हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका इंजीनियर आशीष कुमार श्रीवास्तव आपका अपने चैनल PG2 अड्डा में स्वागत करता हूं। आज हम लोग डीसी जनरेटर में होने वाली हानियों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे लॉसेस in DC generator। लॉसेस इन डीसी जनरेटर, ठीक है, लॉसेस इन डीसी जनरेटर। देखिए क्या होता है, जो डीसी जनरेटर होता है वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जिसके कारण ऊर्जा में परिवर्तन होता है। और इस परिवर्तन के कारण क्या होता है, कुछ ऊर्जा ताप के रूप में बाहर निकलती है। ठीक है, जिससे क्या होती हैं, हानियाँ होती हैं। तो लिखेंगे ठीक। तो क्या होती है, मैंने आपको बताया कि डीसी जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, लेकिन ऊर्जा परिवर्तन के कारण कुछ जो मात्रा ऊर्जा की होती है वो ऊष्मीय ऊर्जा के या कह सकते हैं कि टेम्परेचर के रूप में बाहर निकलती है, जिसके कारण क्या होती है, कुछ लॉसेस होते हैं। तो लॉसेस को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका कॉपर लॉसेस, एक होता है आपका आयरन लॉसेस, इसको हम लोग बोलते हैं स्थिर हानियाँ। स्थिर हानियाँ इसको बोलते हैं अस्थिर हानियाँ। ठीक, ये किस पे डिपेंड करती हैं, लोड पर निर्भर करती हैं। ठीक, और ये लोड पर निर्भर नहीं करती। लोड पर निर्भर लोड पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, ये लॉसेस लोड पर निर्भर नहीं करती। ठीक, अच्छा, अब आपकी जो कॉपर लॉसेस हैं उसको दो पार्ट में बांटा गया है।
एक है आपका फील्ड वाइंडिंग कॉपर लॉस, फील्ड वाइंडिंग कॉपर लॉस, और एक होता है आपका आर्मेचर कॉपर लॉस। देखिए अब इनको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इनका फॉर्मूला होगा आई ए स्क्वायर आर ए आर ए, और ये आपकी दो में डिवाइड हो जाएंगी। एक हो गया आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग इसका फॉर्मूला क्या होगा आपका, शंट की बात है तो ये हो जाएगा आपका आई स्क्वायर एस एच इंटू आर एस एच, ठीक। और अगर एक होता है आपका सीरीज फील्ड वाइंडिंग, इसका लॉसेस का फॉर्मूला होता है आई एस ई स्क्वायर आर, ठीक। और इसके बाद एक लॉस और होता है ब्रश कांटेक्ट लॉस। क्या होता है, एक यहाँ पे लिख लेते हैं छोटा सा, ब्रश कांटेक्ट ठीक। अब आते हैं हम किस पे आते हैं अब बच्चों, आपका आयरन लॉसेस पे। तो आयरन लॉसेस को दो पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। एक होता है आपका ईडी करंट लॉस, ईडी करंट लॉस, एक होता है आपका हिस्टैरिसीस लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस। ठीक। एडी करंट लॉसेस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये होता है आपका के ई बी मैक्स
स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर वी। और जो आपका हिस्टैरिसीस लॉस होता है ये होता है के एच बी मैक्स की पावर 1.6 एफ इंटू वी। अब एक लॉस और होती है यांत्रिक लॉसेस, जिसको बोलते हैं मैकेनिकल लॉसेस। थर्ड आपकी क्या होती है? मैकेनिकल लॉसेस। मैकेनिकल लॉसेस, ठीक है। मैकेनिकल लॉसेस किसके कारण होती है? बेयरिंग खराब होने के कारण, बेयरिंग खराब होने के कारण, बेयरिंग खराब होने के कारण। दूसरा क्या होता है आपका? कम्यूटेटर पर रगड़ के कारण, कम्यूटेटर पर रगड़ के कारण। दूसरा क्या है? एक होती है आर्मेचर, अगर जब घूमता है तो हवा के रोकने के कारण जो लॉसेस होता है वो भी मैकेनिकल लॉसेस कहते हैं, जिसको हम लोग फ्रिक्शन लॉसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन लॉसेस, ठीक। मतलब फ्रिक्शन लॉसेस, फ्रिक्शन लॉसेस। अब देखिए एक होती हैं आपकी स्ट्रे लॉसेस। क्या होती हैं? स्ट्रे लॉसेस, स्ट्रे लॉसेस। स्ट्रे लॉसेस क्या होती हैं? देखिए स्ट्रे लॉसेस क्या होती हैं? लौह हानियाँ, मतलब आयरन लॉसेस, और मैकेनिकल लॉसेस के जोड़ को, या कह सकते हैं उनके सम को क्या बोलते हैं? स्ट्रे लॉसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रे लॉसेस कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज हमने डीसी जनरेटर में होने वाली लॉसेस के बारे में पढ़ा है। कोशिश करिएगा वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।